हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ग्रेट। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। और डिस्कशन करने से पहले काफी वीडियोस आने लगे हैं डेली बेसिस पे, थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहा करो, लाइक कमेंट एंड ऑल शेयर करते रहो जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। So 2 की पावर 29 is a known number which has all distinct digit. It is a 9 digit number, so there must be a missing digit. टोटल डिजिट कितनी होती है? 10 होती है, 0 से 9 तक, उसमें से 9 डिजिट है। यहाँ पर डिस्टिंक्ट है, सारी 9 डिजिट है। एक डिजिट कोई मिसिंग है और हमें वो पर्टिकुलर डिजिट बतानी है। ठीक है, देखो कैसे सॉल्विंग करते हैं और क्या होता है डिजिटल सम और डिजिट सम। अंडरस्टैंड व्हाट इज डिजिट सम फर्स्ट। डिजिट सम का मतलब है कि नंबर लिखा है 168, इनकी डिजिट ऐड कर दी, 1 + 6 + 8 दैट इज इक्वल टू 15, दैट इज डिजिट सम। व्हाट इज डिजिटल सम? डिजिटल सम ये चीज है बेटा कि डिजिट सम को बार बार ऐड करते जाओ। 15 आया है, अगेन वी विल ऐड दैट, 1 + 5 6, जब तक वो यूनिट डिजिट में ना चेंज हो जाए। दैट यूनिट डिजिट जब पहुंच जाता है दैट इज नोन एज डिजिटल सम। तो इस पर्टिकुलर 168 नंबर जो है उसका डिजिट सम जो है वो 15 है और डिजिटल सम उसका 6 है। अगर तुम्हें याद हो तो 9 से रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट भी कुछ इस तरह से ही होता है। 9 से रिमाइंडर क्या कहता है कि यार जो डिजिट सम होगा उसको 9 से डिवाइड करो, नंबर डिविजिबल बाई 9 होगा। फिर उसका भी जो आया है उसको भी 9 से डिवाइड करो एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन चीज। मतलब यह है कि अगर कोई नंबर है, जैसे मान लो 168 एक नंबर है, अगर मुझे इसका 9 से रिमाइंडर निकालना है तो बेसिकली वी विल ऐड 1 + 6 + 8, मॉड 9 15 मॉड 9 इज इक्वल टू 6। जब मैंने 168 को 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरा कितना बन के आया? दैट इज इक्वल टू 6, और वही तो मेरा डिजिटल सम था। तो डिजिटल सम इज नथिंग बट रिमाइंडर बाई 9। 9 से डिवाइड जब करते हैं किसी भी नंबर को तो उसका डिजिटल सम बन के आता है। जैसे मान लो एक नंबर लिखा हुआ है 170, इसका मुझे डिजिटल सम निकालना है तो आई विल ऐड दैट 1 + 7 + 0 8 आ गया डिजिटल सम। अगर 170 को तुम 9 से डिवाइड करोगे, 9 एकम 9, 80, कितना रिमाइंडर आएगा? 8 आएगा, दैट इज डिजिटल सम। तो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट इस जगह पे, जैसे मान लो कि मेरे पास एक नंबर है 2 की पावर 5, तुमने 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 लिखा। अगर तुम इसका डिजिटल सम सोचो और इसका डिजिटल सम सोचो, दोनों का सेम ही आना चाहिए। मतलब यह है कि अगर तुम नॉर्मली सोचो 2 की पावर 5 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो 2 की पावर 5 मतलब 8 × 4 लिख दूं। नॉर्मली 32 मॉड 9 कर सकता हूं, मैं जस्ट शो कर रहा हूं, तो मैं 32 नहीं लिखना चाहता इसको मॉड 9। तो ये आ गया 5। 32 को भी जब 9 से डिवाइड करोगे दैट विल गिव यू 5। तो दोनों तरफ एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ रहा है। तो यही तो एलएचएस शुड बी इक्वल टू आरएचएस, हर का डिजिटल सम शुड बी सेम ना। डिजिटल सम सेम ही होना चाहिए। अगर डिजिटल सम नहीं सेम होगा तो कैसे काम चलेगा? डिजिटल सम शुड बी सेम। डिजिटल 9 से डिविजिबिलिटी शुड बी सेम, एलएचएस और आरएचएस की 9 से। तभी कभी अगर ऐसा होता है कि 12 × 11 इज इक्वल टू 132 है, अगर 12 का डिजिटल सम देखोगे 3, 11 का डिजिटल सम देखोगे 2 और 132 का डिजिटल सम देखोगे इट विल बी 6। तो 3 × 2 इज इक्वल टू 6 आ रहा है, डिजिटल सम सेम आ रहा है। तो दैट इज द डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। ये बेसिकली डिजिटल सम कॉन्सेप्ट है। अब वो डिजिटल सम कॉन्सेप्ट जो तुमने पढ़ा आखिर में वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा, अंडरस्टैंड दैट पार्ट। कह रहा है सर जी कि 2 की पावर 29 को ओपन किया मैंने, नंबर बना, जो नंबर बना उसमें 9 डिजिट है सर जी, 4 6 7 8 9, और वो 9 की 9 डिजिट जो है वो डिफरेंट है। ये 9 डिजिट डिफरेंट है, मतलब एक डिजिट इसमें से मिसिंग है और वो मिसिंग डिजिट हमें फाइंड करनी है। इसका जो 9 से रिमाइंडर होना चाहिए डिजिटल सम, इसका जो डिजिटल सम होना चाहिए और इसका जो डिजिटल सम होना चाहिए डिजिटल सम, इन दोनों का डिजिटल सम जो होना चाहिए दैट शुड बी सेम। इन दोनों का डिजिटल सम ऑब्वियस है सेम होना चाहिए। अगर वो डिजिटल सम सेम नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। तो डिजिटल सम शुड बी सेम। अब वो डिजिटल सम कैसे सेम आएगा सोचो। 2 की पावर 29 का व्हाट इज डिजिटल सम? डिजिटल सम जब मैं इसको 9 से डिवाइड कर दूं, 9 से डिवाइड करो तो कई सारे यूलर लगा सकते हो एंड सो ऑन, जैसी तुम्हारी मर्जी है।
तो 8 इंटू 9 इंटू 2 का स्क्वायर मॉड 9, तो ये आ गया 8 की पावर 9 इंटू 4 मॉड 9। 8 की पावर 9 मतलब -1 की पावर 9 इंटू 4 मॉड 9, तो -4। अगर तुमने निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड -4 का मतलब होता है कि रिमाइंडर की पॉजिटिव वैल्यू 5, या निगेटिव टर्म में कहे तो निगेटिव टर्म में रिमाइंडर -4 है और पॉजिटिव टर्म में रिमाइंडर की वैल्यू 9 - 4 दैट इज 5। 5 रिमाइंडर की वैल्यू है, रिमाइंडर विल बी, या निगेटिव टर्म में -4। ये -4, इसका मतलब ये है कि यहां से भी -4 गायब होगा। मतलब मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि वो जो डिजिट जो मिसिंग है ना, वो 4 है, वो डिजिट मिसिंग है। अंडरस्टैंड कैसे? देखो, जो 10 डिजिट होती है वो होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन 10 डिजिट का समेशन, अब ये 10 डिजिट, कोई भी 10 डिजिट नंबर है, अब किसी भी नंबर का मान लो मैंने तुमसे कहा 1 2 3 मॉड 9 निकालो, तो 9 से डिविजिबिलिटी क्या होती है? सम ऑफ डिजिट ही तो होता है, 1 + 2 + 3 मॉड 9। अगर ये 10 डिजिट है मान लो, और मैं 10 डिजिट को ऐड करूं, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 से लेके 9 तक, दैट समेशन विल बी 45। ये 45 समेशन आया। अब यार इसमें से एक डिजिट सब्ट्रैक्ट होनी है, और वो डिजिट सब्ट्रैक्ट होनी है जिसके बाद जब इसको 9 से डिवाइड, अभी मैं इसको 9 से डिवाइड कर रहा हूं, जब इस पर्टिकुलर नंबर को मैं अभी 9 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर 0 आता है। लेकिन मुझे रिमाइंडर 5 चाहिए क्योंकि ये 10 डिजिट नहीं यूज हुई है, 9 डिजिट यूज हुई है। मतलब इन 10 डिजिट में से एक डिजिट पर्टिकुलरली रिमूव हुई है। अब वो रिमूव डिजिट कौन सी होगी? अंडरस्टैंड दैट। अगर मैं इस 45 इन सबके 10 डिजिट के समेशन में से इस डिजिट को सब्ट्रैक्ट करता तो समेशन 45 आता। उसको 9 से अगर डिवाइड करता तो रिमाइंडर तो 0 आता, लेकिन मुझे रिमाइंडर कितना चाहिए? 5 चाहिए। मैं इस 45 को 1 से सब्ट्रैक्ट करता, मान लो वो जो डिजिट इसमें 10 में से एक डिजिट नहीं है वो 1 है, तो सम 44 होता। और जब मैं 44 को 9 से डिवाइड करता तो मेरा रिमाइंडर 8 आता। अगर मैं 45 से 2 को रिमूवल करता कि 2 वो रिमूव डिजिट है, तो 43 आता। अगर 43 को 9 से डिवाइड करता, रिमाइंडर 7 बचता। अगर वो डिजिट 3 वाली होती तो 42 आता, और 42 को 9 से डिवाइड करता, रिमाइंडर 6 बनता। लेकिन 45 को जब 4 से डिवाइड 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 41 आएगा, और 41 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 5 है। इसका मतलब है वो डिजिट जो रिमूव हुई है इन 10 डिजिट में से वो 4 डिजिट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हम लोग ने लगाया कि एलएचएस और आरएचएस दोनों का जो 9 से रिमाइंडर, या मैं कहूं कि जो डिजिटल सम आना चाहिए था, दैट शुड बी सेम। वो सेम आना चाहिए था डिजिटल सम। अब वो सेम कैसे आया? सेम इसलिए आया डिजिटल सम सेम क्योंकि 9 से रिमाइंडर, डिजिटल सम कैसे निकालेंगे? 9 से रिमाइंडर से। एलएचएस का निकाला 9 से रिमाइंडर 5, तो आरएचएस में भी रिमाइंडर 5 आना चाहिए था। रिमाइंडर 5 कब आएगा? जब इसमें से कौन सी डिजिट सब्ट्रैक्ट हो? 4 ना। अगर 4 नहीं होगी इसमें तो टोटल समेशन इसका 41 हो जाएगा, और 41 जो होता है जब उसको 9 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर। ये चीज थी हमारा ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट था। जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल और दिखाता हूं। जैसे मान लो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 225 है। अगर 15 के स्क्वायर का डिजिटल सम निकालो, 15 स्क्वायर मॉड 9, 15 स्क्वायर मॉड 9 मतलब 15 को 9 से 6 का स्क्वायर मॉड 9, 36 मॉड 9, कितना आया? रिमाइंडर 0 आया। रिमाइंडर 0 आने का मतलब होता है डिजिटल सम 9 है, उसका मतलब 0 नहीं पहुंच जाओगे, डिजिटल सम 9 है, क्योंकि 9 मॉड 9 0 होता है। 225 को 9 से डिवाइड करो, 9 दूनी 18, 9 पंचे 45, रिमाइंडर 0, दोनों तरफ रिमाइंडर 0 है। मतलब डिजिटल सम दोनों का सेम। ऑब्वियस है एलएचएस आरएचएस है तो डिजिटल सम शुड बी सेम बेटा, डिजिटल सम सेम होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंपॉर्टेंट क्या, एक बार कभी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिजिटल कॉन्सेप्ट, व्हाट इज डिजिट कॉन्सेप्ट, और किस तरह से मिसिंग डिजिट अगर तुमसे कभी पूछता है तो निकाल सकते हो। अब एक काम करो कि आप इसको सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताओ। सम ऑफ 4 2 डिजिट नंबर इज 256। 4
4 डिजिट नंबर हैं जिनका समेशन 256 है, और ऑल द 8 डिजिट बीइंग यूज्ड आर डिस्टिंक्ट, सारी डिजिट जो यूज हुई है वो डिस्टिंक्ट है। और एक चीज हमेशा याद रखना, ये डिस्टिंक्ट डिजिट के लिए हो सकता है, सेम डिजिट यूज होंगी तो फिर वो, समझ रहे हो, वो एक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कौन सी डिजिट है। तो ये जब मिसिंग डिजिट का क्वेश्चन पूछेंगे, नॉर्मली दे विल फ्रेम फॉर अ डिस्टिंक्ट डिजिट्स। 4 2 डिजिट नंबर है, 8 डिस्टिंक्ट डिजिट यूज हुई है जिनका समेशन 256 है, जीरो को यूज नहीं किया, उन्होंने बोल दिया। कौन सी एक और डिजिट, 10 डिजिट होती है, 8 यूज हुई है, एक जीरो नहीं यूज हुई, कौन सी एक डिजिट है जो यूज नहीं हुई है, वो हमें बताना है। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए। कॉन्सेप्ट पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दिया करो, तो जाएगा नहीं कि हम लोगों का भी थोड़ा सा, थोड़ी रीच हमारी भी बढ़ाओ। ठीक है, थोड़ा इजी के लिए इजी आपके लिए कर रहा, आप भी उनके लिए करो कुछ। ठीक है, चलिए ओवर करते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।